आइए बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स की। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है कि भाई हम फिजिक्स पढ़े क्यों, क्या इंटरेस्ट है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम स्कोप ऑफ फिजिक्स में देखेंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स का, ठीक है, और क्या क्या है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई फिजिक्स में, या फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, एक पार्ट होता है क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है ईयर 1900। ये 1900 क्यों लिखा है मैंने, 19वीं शताब्दी क्यों लिखा है मैंने कि भाई 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ था। तो जनरली यदि हम बात करें 1900 शताब्दी मतलब सन 1900 से पहले की बात करें, तो कोई भी लॉ जब जनरेट होता था तो उसको बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। जैसे हम बात करें भाप का इंजन, रेल का जो इंजन बना था उसको एक्चुअली बनने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। और जब वो बन गया तो उसको एक्चुअली समझने में कि भाई वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको और भी ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जनरेट हुआ, 19वीं शताब्दी में पता चला कि भाई एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। मतलब किसी भी एक लॉ को बनने के लिए कई साल लग जाते थे, किसी एक थ्योरी को समझाने में। मतलब किसी एक व्यक्ति ने एक लॉ दिया, उसको समझाया और उसको फिर मॉडिफाइड करने के लिए कई, जब दूसरा साइंटिस्ट उसको समझाता था तो उसमें उसके बीच में कई सालों का अंतर हो जाता था। लेकिन आज यदि हम देखें तो देखिए भाई कुछ ही दिनों में कई सारे कंसेप्ट, कई सारे लॉ आ जाते हैं। मतलब स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। और वहाँ स्पीड क्या थी, बहुत स्लो थी, ठीक है। तो जनरली दो फिजिक्स की बात की जाती है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो ये दोनों फिजिक्स को समझने के लिए हमें दो डोमेन्स के बारे में समझना होगा भाई। दो डोमेन्स होते हैं जिसके ऊपर फिजिक्स काम करता है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। यदि हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में बात करें तो वहां पर हम बात करते हैं ऐसे फिनोमिना जो फाइनाइट साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। फाइनाइट साइज मतलब जिनका साइज नॉर्मली हमारी आंखों से समझ में आता है। जैसे एक पंखा हमें दिख रहा है, एक हमें घर दिख रहा है, एक बिल्डिंग दिख रही है, जनरली दिखाई देता है। तो इस तरह के फाइनाइट साइज के ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन इजीली समझ में आते हैं। लेकिन यदि हम बात करें ऐसे साइजेस जो कि बहुत छोटे हों, जो हमारी नेकेड आई से ना दिखता हो, ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे हम काम करें, तो उस तरह के कंसेप्ट पे जब हम काम करते हैं तो उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। तो यदि हम मैक्रोस्कोपिक डोमेन पे बात करें, जब वर्क हुए तो वो मैक्सिमम वर्क हुए 19 सेंचुरी में, मतलब 19वीं शताब्दी से पहले, मतलब 1899 मतलब 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी कंसेप्ट दिए गए, जितने भी लॉ दिए गए, जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, वो मैक्सिमम क्या कहलाते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है 1900 से पहले। तो डेफिनेशन क्या है कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिनोमिना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनाइट साइज ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल। मतलब जो टेरेस्ट्रियल स्केल है उसके ऊपर जो फाइनाइट साइज के फिनोमिना है, जिनको हम समझते हैं, पढ़ते हैं या जिनकी स्टडी करते हैं, वो 19वीं शताब्दी से पहले जो दिए गए उन सारे फिजिक्स को हम काय में रखते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम किसकी बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमेना इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखो, हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं क्या, एटम को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जो इनको एग्जैक्टली समझ सके, ठीक है। तो जब हम ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन स्टडी, ठीक है। और जिस टाइम में इस स्टडी को किया गया और जिस फिजिक्स में हम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो जब बात करते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, ठीक है, क्लासिकल मतलब पुराना। जैसे हम बात करते हैं क्लासिकल सॉन्ग्स की, मतलब पुराने ओल्ड इज गोल्ड टाइप के जो गाने होते हैं उनको हम क्लासिकल मेलोडीज कहते हैं। वैसे ही जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ओल्ड फिजिक्स है, पुरानी फिजिक्स है। मतलब जो पुराने साइंटिस्ट ने जिनके बारे में बात की, बहुत सारे फिनोमिना दिए, वो सारे फिनोमिना हम क्लासिकल फिजिक्स में बात करते हैं। इनमें कुछ चीज़ गलत भी हो सकती है, भाई उन्होंने पढ़ाया, भाई कुछ प्रूफ कर दिया, अब हो सकता है कि नए वाले फिजिक्स में उसको भाई गलत साबित कर दिया, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, साइंटिस्ट ने उसको बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स का जो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स है और ये भी कहा जाता है मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस,
है ना, साइंस की, फिजिक्स की जो है सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच भी कही जाती है। तो इसमें पढ़ते क्या क्या हम लोग, इसमें हम पढ़ते हैं किसी रिजिड बॉडी के बारे में, सिस्टम के बारे में, मोशन के बारे में। मतलब कोई पार्टिकल है, वो रिजिड बॉडी है, वो मोशन कर रही है, वो रेस्ट में है, या फिर हम वेव्स की बात करें, लाइट मतलब पार्टिकल्स के मोशन के बारे में बात करें, पानी के मोशन के बारे में बात करें, उनकी वेव्स के बारे में बात करें, उनके मैकेनिज्म के बारे में बात करें, प्रोपेगेशन ऑफ वेव, है ना, साउंड के बारे में बात करें, ये सारी चीजें जो हैं वो मैकेनिक्स के अंदर में आती हैं। मतलब जब हम मोशन के बारे में बात करें, लेकिन मोशन भी कैसा होना चाहिए, ऐसा मोशन जो कि हमें लो स्पीड पे हम बात करें, ऐसा नहीं हो कि लाइट की स्पीड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लाइट स्पीड से ज्यादा या लाइट स्पीड के बारे में बात करेंगे तो वो एक डिफरेंट फिनोमिना हो जाएगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो द मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज, लिक्विड्स एक्सेट्रा, या propulsion of rocket, propagation of water waves, sound wave etc. but at low speed, है ना। तो ये जो फिजिक्स है इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मतलब जहां पर हम बात करते हैं इसके बारे में मोशन और रेस्ट के बारे में, ठीक है। जैसे काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर हम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन, बहुत सारे ऐसे लॉज हम जो पढ़ेंगे जो आपके 11th में हैं, जो पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, साउंड, ऑसिलेशन, वेव्स, ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंतर्गत, ठीक है। आपको ये 11th में सारे चैप्टर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, जो सेकंड फिजिक्स है, जो कि एक बहुत ओल्ड ब्रांच है ऑल्सो। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट डील्स विद द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इज कंसर्न्ड विद द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम थ्रू एक्सटर्नल हीट, ठीक है। इस फिजिक्स में जनरली हम पढ़ने वाले हैं हीट के बारे में। जब किसी सिस्टम को एक्सटर्नल हीट दी जाती है तो उसके इंटरनल चेंजेस में, उसके इंटरनली क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके उसकी हीट क्या चेंज होती है, हीट जो ट्रांसफर हो रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, या फिर जो उसके अंदर एंट्रोपी हो रही है, या उसकी इंटरनल एनर्जी है। इन सब चीजों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उस तरह की फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आता है जो फिजिक्स है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, तो जब हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। जब आप 12th में आएंगे तो आपको दो अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। एक का नाम है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये दोनों ही पार्ट्स ऑप्टिक्स का पार्ट है, और ये दोनों जो चैप्टर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये लगभग फिजिक्स का आधा पार्ट आपका कैप्चर करेंगे नेक्स्ट ईयर। तो ऑप्टिक्स क्या है, तो जनरली हम बात करें कि जब लाइट का प्रोपेगेशन होता है तो वो दो टर्म में हो सकता है। एक होता है रे के फॉर्म में, एक होता है वेव के फॉर्म में। तो जो लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, या फिर हम बात करें जो इमेजेस बनते हैं, क्या बनते हैं, इमेजेस। इमेजेस क्या बनते हैं, या तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि भाई इमेजेस आपने मिरर्स पे बनाए होंगे, लेंसेज पे इसके द्वारा इमेजेस बनाए होंगे। तो ये जो इमेजेस की स्टडी है बाय दी लेंसेज एंड मिरर्स, ये जो स्टडी है इसको हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इट डील्स विद द नेचर ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, आल्सो डील विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स एंड लेंसेज, ठीक है। तो जब भी हम प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे, मिरर्स के बारे में बात करेंगे, लेंसेज के बारे में बात करेंगे, ये स्टडी के बारे में बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, ऑप्टिक्स की बारे में, है ना। तो ऑप्टिक्स एक फिजिक्स है जो लाइट के फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरली हम इसमें क्या क्या बात करते हैं, हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। ये सारे चैप्टर जो आपको पढ़ना है ये 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो जनरली हमें पढ़ना क्या है इसमें, आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज का रेस्ट में रहना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज का मोशन में रहना। मैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक बॉडीज के बारे में कि मैग्नेट कैसे किसी चीज को खींचता है, क्यों खींचता है ना, और कैसे मैग्नेट बनता है, ठीक है। अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वो सारी चीजें हमें मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मतलब करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, क्या करंट मैग्नेट जनरेट कर सकता है, कब जनरेट करता है, वो सारी चीजें हम वहां पढ़ते हैं। आइए डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन एंड मैग्नेटिक बॉडीज। मतलब जब हम चार्ज के रेस्ट में होना, मोशन के बारे में बात करेंगे या मैग्नेटिक बॉडीज के बारे में बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने देखा ये जनरली क्या था कि भाई फिजिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या स्कोप है उसका। ठीक है, तो जनरली हमने बात की दो तरह की फिजिक्स है, क्लासिकल और मॉडर्न। ठीक है, तो अभी हमने बात की क्लासिकल फिजिक्स क्या है, अब हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। ठीक है,